प्रस्तुति समग्र हिंदी सभी बोर्ड स्कूल कॉलेज की हिंदी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर संचयन भाग 1 पाठ 1 गिल्लू। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। उत्तर है सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आने लगी कि वह किस प्रकार हरी लता में छिपकर बैठता था और पास आते ही लेखिका के कंधे पर कूदकर बैठ जाता था। प्रश्न 2 पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर है कौवे का बोलना किसी के आने का समाचार होता है। पितर पक्ष में उसके माध्यम से अपने पुरखों को तृप्त किया जाता है। उसके द्वारा भोजन ग्रहण करना पुरखों का तृप्त होना माना जाता है। यह उसके प्रति आदर व्यक्त करता है और वहीं उसकी कर्कश ध्वनि सुनकर उसे उड़ा देना उसके प्रति अनादर का भाव प्रकट करता है। प्रश्न 3 गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। उत्तर है कौवे की चोंच से घायल हुए गिलहरी के बच्चे को उठाकर लेखिका अपने कमरे में ले आई। रुई से उसके घाव को साफ किया गया और पेंसिलिन का लेप लगाया गया। रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोया गया। बच्चे के मुंह को खोलकर दूध पिलाने का प्रयास किया गया। कई घंटे उपचार के बाद उसका मुंह खोला जा सका। रुई के फाये से पानी पिलाया गया। इस प्रकार उसका उपचार किया गया। प्रश्न 4 लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। उत्तर है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता और तब तक दौड़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ नहीं लेती थी और भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका से बिस्किट और काजू लेकर ही शांत होता था। प्रश्न 5 गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। उत्तर है जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया नीम और चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। ऐसे में गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे अब मुक्त करना आवश्यक है। उसने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर जाता था और दिन भर घूमकर वापस जाली से अंदर आ जाता था। प्रश्न 6 गिल्लू किन किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। उत्तर है लेखिका के मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल से घर आने पर गिल्लू लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठा रहता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को ऐसे सहलाता था जैसे कोई परिचारिका सेवा कर रही हो और उसका हटना किसी परिचारिका के हटने के समान लगता था। प्रश्न 7 गिल्लू की किन किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। उत्तर गिल्लू 2 वर्ष का हो चुका था और गिलहरियों की उम्र भी 2 वर्ष ही होती है, अतः उसका अंत समय भी समीप आ गया था। दिन भर उसने कुछ भी ना खाया और ना ही बाहर घूमने गया। अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के पास आ गया और उसकी उंगली पकड़कर हाथ से लिपटकर हमेशा के लिए सो गया। प्रश्न 8 प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका आशय यह है कि गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी, आत्मा शरीर छोड़कर जा चुकी थी और किसी अन्य जीव रूप में जन्म लेने के लिए तत्पर हो चुकी थी। प्रश्न 9 सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। उत्तर है सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि गिल्लू को यह लता बहुत पसंद थी और लेखिका को भी यह विश्वास था कि किसी दिन जूही के खिले पुष्प में गिल्लू की आभा प्रकट होगी। समाप्त। अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।